हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी टेट एग्जाम संबंधी पर्यावरण के अंतर्गत पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन हैं जो पर्यावरण में अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होती है। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होती है। पहला ऑप्शन दिया है 25 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दिया है 30 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दिया है 35 वर्ष और लास्ट ऑप्शन दिया है 40 वर्ष। अब पूछ किसका रहा है? राज्यसभा सदस्य के लिए। तो राज्यसभा सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वह 30 वर्ष होती है, यानी सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। होता क्या है कि जिन प्रतिनिधियों का चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा होता है, उनकी जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होती है, और जिनका डायरेक्ट जनता द्वारा चुनाव नहीं होता है उनकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। ग्राम प्रधान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति को, दूसरा उपराष्ट्रपति को, तीसरा प्रधानमंत्री को और लास्ट ऑप्शन है वित्त मंत्री को। तो इसमें राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका ऑप्शन जो था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि राज्यपाल का जो पद होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण किया जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? पूछ रहा है कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है रेशम कीट पालन, दूसरा ऑप्शन है उद्यान कृषि, तीसरा ऑप्शन है मधुमक्खी पालन और लास्ट ऑप्शन है मत्स्य पालन। तो रेशम कीट पालन का जो ब्रांच है वह है सेरिकल्चर, और उद्यान कृषि जो है वही स्वर्णिम क्रांति से संबंधित है, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तीसरा जो दिया था मधुमक्खी पालन, तो मधुमक्खी पालन का एपी कल्चर होता है। क्या होता है? एपी कल्चर। और मत्स्य पालन का जो होता है वह पीसी कल्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेलवे का परिचालन प्रारंभ हुआ था। पहला ऑप्शन दिया है 1890, दूसरा ऑप्शन है 1857, तीसरा ऑप्शन है 1825 और चौथा ऑप्शन है 1853। तो भारत में रेलवे का जो परिचालन हुआ था वो 1853 में हुआ था। फर्स्ट टाइम भारत में जो रेलवे चली थी वो 1853 में चली थी और थाने से मुंबई तक चली थी। 34 किलोमीटर की दूरी उसने तय किया था। कितनी दूरी तय किया था? 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान है? पहला ऑप्शन दिया है ग्रेनाइट, सेकेंड ऑप्शन है सैल, थर्ड ऑप्शन है संगमरमर और लास्ट ऑप्शन है बैसाल्ट। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, यानी निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान है? तो संगमरमर जो है वो क्या है? रूपांतरित चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? पूछा जा रहा है कि सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन वायु की आर्द्रता, सेकंड भूकंपी तरंगों को, थर्ड वायु का वेग और लास्ट ऑप्शन है आवृत्ति। तो आंसर तो आपने डिसाइड कर ही लिया होगा। यूपी टेट का एग्जाम 28 नवंबर को है, तो ऐसे में तो प्रिपरेशन लगभग कंप्लीट चल रही है, तो आपने डिसाइड कर लिया आंसर। तो आइए देखते हैं। वायु की आर्द्रता जो होती है वह हाइग्रोमीटर से मापी जाती है,
और जो सिस्मोग्राफ है वह भूकंपी तरंगों को मापता है। तीसरे को भी देख लेते हैं। वायु का वेग जो होता है एनीमोमीटर से मापा जाता है और आवृत्ति को हर्ट्ज से मापा जाता है। तो इसका जो बी ऑप्शन था करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से अपूर्णता रोग हो जाता है? निम्न में से किसकी कमी से अपूर्णता रोग हो जाता है? पहला ऑप्शन दिया है वसा, दूसरा प्रोटीन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट और चौथा विटामिन। तो वसा तो ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, एक क्वाशरकोर होता है और दूसरा मेरेस्मस होता है। तीसरा कार्बोहाइड्रेट, ये भी एनर्जी सप्लाई करता है। चौथा जो है विटामिन, विटामिन की कमी से ही अपूर्णता रोग हो जाता है। और आपको बता दें कि जो विटामिन होता है उसे किसी भी प्रकार की ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होती। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि विटामिन घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन जो ADK तथा जल में घुलनशील विटामिन B और C होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ों से अवशोषित जल पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी जड़ों से अवशोषित जल, ये जो जल है पत्तियों तक कौन पहुंचाता है? पहला दिया है जाइलम, दूसरा फ्लोएम, तीसरा चलनी नलिका और चौथा दिया है नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? ए, जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। और जो भोज्य पदार्थों का ट्रांसलोकेशन होता है वो फ्लोएम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट क्या कर रहा है कि माउंट एवरेस्ट डॉट लगा हुआ है देश में है, यानी पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में है। पहला ऑप्शन कर रहा है चीन, दूसरा कर रहा है भारत, तीसरा कर रहा है नेपाल और चौथा कर रहा है भूटान। तो जो माउंट एवरेस्ट है वह नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। 10वां कर रहा है ओजोन परत स्थित है। पहला ऑप्शन समताप मंडल, दूसरा ऑप्शन क्षोभ मंडल, तीसरा ऑप्शन आयन मंडल और चौथा ऑप्शन जो है वायुमंडल। तो समताप मंडल में क्या है? ओजोन परत स्थित है। ओजोन के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि ओजोन दिवस जो होता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। उसके बाद जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं, बिजली का चमकना, तूफान, चक्रवात। और आयन मंडल जो है इसमें रेडियो तरंगे होती हैं। और वायुमंडल जो है इसमें कृत्रिम उपग्रह हमारे स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? यानी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन और चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो लास्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें ऐसी गैसें होती हैं जो पृथ्वी के ताप को बढ़ा देती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इंफ्रारेड विकिरण को ट्रैप करके पृथ्वी के ताप को क्या करती है? बढ़ा देती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पूछा जा रहा है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप है। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहला एशिया दिया है, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका में स्थित घास भूमि है। कौन सी घास भूमि उत्तरी अमेरिका में स्थित है? पहला ऑप्शन दिया है लानोज, तो लानोज दक्षिणी अमेरिका में है। बेल्ट दिया है, दक्षिणी अफ्रीका में है। प्रेयरी दिया है, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में है। यानी सी वाला ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन। और जो स्टेपी की बात करते हैं
तो वह यूरोप में है। स्टेपी जो है, घास भूमि जो है, वह यूरोप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है 14 नवंबर, दूसरा ऑप्शन दिया है 5 जून, तीसरा ऑप्शन दिया है 22 मार्च और चौथा ऑप्शन दिया है 22 अप्रैल। तो 14 नवंबर को तो बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब 22 मार्च को जैसा कि आप जानते हैं विश्व जल दिवस है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है, यानी पृथ्वी पर जल कितने परसेंट पाया जाता है। तो पृथ्वी पर पहला ऑप्शन जो दिया है वो क्या है, 2%, 29%, 71.2% और लास्ट ऑप्शन इसका दिया है 90%। तो पृथ्वी पे जो जल होता है वह 71.2% होता है, यानी सी वाला ऑप्शन इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। हम आपको बता दें कि जल क्या है, एक यौगिक है, यौगिक के साथ साथ उदासीन यौगिक है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले होते हैं। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारानुसार अनुपात हमेशा 1:8 होता है और आयतन के अनुसार 2:1 होता है। जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, सोनपुर में लगने वाला पशु मेला किस राज्य से संबंधित है, यानी सोनपुर का जो मेला लगता है वह किस राज्य से संबंधित है। आप अपना ऑप्शन डिसाइड कर लीजिए और देखते हैं। पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो सोनपुर का जो मेला लगता है वो बिहार राज्य में लगता है। सोनपुर का लगने वाला मेला पशु मेला है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने किया था, कोशिका खोज किसने किया था। फर्स्ट ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, अल्टमान, कैमिलो गॉल्जी। तो रॉबर्ट ब्राउन की अगर बात करते हैं तो इन्होंने केंद्रक की खोज किया था। किसकी खोज किया था, केंद्रक की खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक खोज किया था और रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका की खोज। 1665 में कोशिका की खोज इन्होंने किया था कार्य के परिच्छेद में। अल्टमान माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है और जो लास्ट ऑप्शन कैमिलो गॉल्जी है वो गॉल्जी बॉडी से रिलेटेड है। तो इसका सही ऑप्शन होगा रॉबर्ट हुक। कोशिका खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है। पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन क्लोरीन, थर्ड ऑप्शन ऑक्सीजन एंड लास्ट ऑप्शन हाइड्रोजन। तो आपको बता दें प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है और ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए पौधों को स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है लाल रंग में सबसे अधिक होती है और नीले रंग में सबसे कम होती है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारक क्या क्या होते हैं ये भी हम जान लेते हैं। जल, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, यह उसके लिए आवश्यक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन है, मटर के कुल के पौधों की जड़ों में, यानी मटर कुल के पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, यानी कौन सा जीवाणु पाया जाता है। एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, नॉस्टॉक और लिखा है नॉट। नॉट मतलब नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो एजेटोबैक्टर तो फ्री सॉइल में पाया जाता है, राइजोबियम ही पाया जाता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक ना, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब राइजोबियम कुल के पौधों में, राइजोबियम जो जीवाणु होता है वह लेगुमिनेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। यह करता क्या है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देता है। अब नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में क्यों बदला जाता है,
क्योंकि पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के फॉर्म में ही ग्रहण करते हैं। एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन प्लांट्स के द्वारा नहीं होता, क्योंकि प्लांट्स अपना नाइट्रोजन जो होता है नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इससे संबंधित कभी कभी एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पौधे किस पोषक तत्व की कमी के लिए कीटों को पकड़ते हैं। तो आपको बता दें कि जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को पकड़ते हैं, जैसे ड्रोसेरा हो गया, नेफेंथीज हो गया, ये सब कीटभक्षी पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जीवाणु जनित रोग है। पूछ रहा है कि जीवाणु से कौन रोग होता है। ऑप्शन देख लीजिए, पोलियो, एड्स, हैजा, कोविड-19। तो कोविड-19 को तो आप जानते ही जानते हैं, ठीक ना। 2 साल एजुकेशन बर्बाद किया हम लोगों का। तो कोविड-19 किससे होता है? वायरस से। हैजा किससे होता है? बैक्टीरिया से अथवा जीवाणु से। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। जो एड्स होता है, एड्स भी क्या होता है? वायरस से होता है। पोलियो क्या होता है? वायरस से होता है। एड्स का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर का क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध, यानी पूछ रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन दामोदर, गंगा, महानदी, गंडक। तो दामोदर नदी पे तो दामोदर घाटी परियोजना है, गंडक नदी पर गंडक परियोजना है, महानदी पर हीराकुंड बांध है। महानदी पर हीराकुंड बांध है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन 22 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, बर्डमैन ऑफ इंडिया। बर्डमैन ऑफ इंडिया यानी कह रहा है कि बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन दिया है सुंदरलाल बहुगुणा, सलीम अली, राजेंद्र सिंह, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन संबंधित है। दूसरा, सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। पक्षियों पे इन्होंने अध्ययन किया, इसलिए इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, जल संरक्षण के लिए इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया कब किया गया? 2004, 2001, 1996, 1986। तो 1986 इज राइट ऑप्शन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पहला कह रहा है उत्तर प्रदेश, असम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? यानी पूछ रहा है कि रेगुर मिट्टी जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है। पहला ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड लास्ट ऑप्शन इज झारखंड। तो देखा जाता है तो 25 नंबर के क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है वह ए है। रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन जो इसका है महाराष्ट्र, वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव कारखाना स्थित है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना स्थित है। पहला ऑप्शन दिया है वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, सोनभद्र। तो डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन, वाराणसी में स्थित है। 27वां क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। खरवार, गोंड, संथाल, थारू। तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड है। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिया गया। कह रहा है कि संविधान के भाग 9 में, भाग 10 में, भाग 11 में, भाग 12 में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए,
भाग 9 में, पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में है, यानी संविधान के भाग 9 से संबंधित है। 29वां क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष तक के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, किस संविधान संशोधन में दिया गया? ये पूछा जा रहा है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है वह किस संविधान संशोधन से रिलेटेड है? पहला इसका ऑप्शन है 42वां, 21वां, 64वां, 86वां। तो इसका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 86वां संविधान संशोधन निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची में सम्मिलित है। अनुच्छेद 21 में एक अनुच्छेद जोड़ा गया 21 का, उसके अंतर्गत इसकी व्यवस्था है। 86वें संविधान संशोधन से रिलेटेड है। और शिक्षा का अधिकार नियम जो था 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? पहला दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, रूस, आयरलैंड। ये ऑप्शन हो गए आपके, डिसाइड हो गया होगा। तो पहला जो दक्षिण अफ्रीका है यह संविधान संशोधन है। ब्रिटेन संसदीय प्रणाली लिया गया, रूस मौलिक कर्तव्य लिया गया और आयरलैंड जो है यहाँ से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया। विदेशी स्रोत में आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। 30 क्वेश्चन में आपको करीब करीब हर टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया गया और उसके साथ डिस्क्रिप्शन दिया गया आपको। यूपी टेट एग्जाम जो कि 28 तारीख को प्रस्तावित है, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था।